इनकलाब पार्टी जिंदाबाद 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 इंडियन इनकलाब पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें हमारा आरक्षण वापस दो वापस दो वापस दो हमें हमारा आरक्षण वापस दो वापस दो वापस दो। इंजीनियर आईपी गुप्ता जिंदाबाद 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 इंजीनियर आईपी गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिल भारतीय पान महासंघ के जिला युवा अध्यक्ष संजीव कुमार संतोष जी से जुड़ते हैं, इनसे बातें करते हैं कि जो पान समाज की जो स्थिति अभी है, जो आरक्षण छीन लिया गया, इसकी बताना चाहेंगे। सबसे पहले आपके चैनल के सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं पान समाज की तरफ से। 78 साल अभी तक जो हुआ है और हमारे साथ सारे राजनीतिक दल सौतेला व्यवहार करते आए हैं और हमने आशा है कि अब देंगे, देना नहीं है। हम लोग 1968 के बिल में से ही पान पहले से थे और पान अभी भी हैं। अगर पान अभी नहीं है तो आखिर पान है कौन? हमारे जो स्वजाति का आगे का जो थाली छीना गया, हम सभी स्वजाति बंधु उसी के लिए हम आकर्षित हैं, जो कि हमारे हक और अधिकार के लिए जो छीना गया उसी के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। सारे पान समाज जो पूरे बिहार में 80 लाख आबादी है, 80 लाख आबादी में हमारे सरकार ने चाहे उस विपक्ष के हो चाहे सत्ता दल के हो, सारे अनदेखी कर रहे हैं। अगर हमारे आरक्षण के ऊपर आरक्षण वापस नहीं करता है तो जितना भी हमारे पान समाज के स्वजाति बंधु है, सारे अगर जिस तरह से अनदेखी कर रहे हैं उसी तरीके से हम कुर्सी से उतारने का काम करेंगे। अभी जो आईपी गुप्ता जी जो अभी एक पार्टी का निर्माण करके ये सभी अपने समाज को एकत्रित करके एक मुख्य धारा में ला के उन्हें आरक्षण के लिए और उनके अधिकार के लिए, सत्ता में भागीदारी के लिए जो कार्य कर रही है, वह कितना सफल हो पाएगी, उसमें पान समाज का आपको जानकारी होना चाहिए। जब हमारे आदरणीय इंजीनियर आईपी गुप्ता जी ने जब जगह जगह घूम घूम के अगर अपने समाज को जगा रहे थे, जब आरक्षण छीना गया, सारे समाज के बीच गया था कि हमारे आरक्षण छीना गया, उसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोई उस पर सनह नहीं लिया और हमारे आदरणीय आईपी गुप्ता जी ने उनको समय मांगे कि जब हमारे आरक्षण छीना गया मिलने का मौका दीजिए और आपने जाके कोर्ट में याचिका दायर कीजिए। अगर आज मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी अगर याचिका दायर किए हुए रहते, आज हमारे आरक्षण नहीं जाते। केस चलता कोर्ट में, मैं मानता हूँ, लेकिन आरक्षण नहीं जाता। और इसी के कारण आज तक जब से हमारे देश आज़ाद हुआ तब से हमारे स्वजाति बंधु पान समाज का एक भी MP MLA आज तक नहीं बना, चूँकि सारे दल फुसला पगला के वोट लेते गए और हमारे स्वजाति के साथ सौतेला व्यवहार करते गए। और आज तक नहीं तो सबसे पहले 1967 के बिल में हमारे जो पार्लियामेंट में बिल पास करता है, सारे सांसद मिल के अगर हमारे स्वजाति पान समाज के साथ अगर पान जोड़ के पानर नहीं जोड़ के पान जोड़ के 88 जोड़ के देता, आज हमारे आरक्षण नहीं जाता। आज उन्हीं का राजनीतिक का कारण है जो आदरणीय आईपी गुप्ता जी हमारे इंडियन इनकलाब पार्टी का संघ 13 अप्रैल को जो गांधी मैदान में मेरा पार्टी का ऐलान किया, अगर हमारे सत्ता में MP MLA विधायक अगर रहते तो पार्लियामेंट में मेरा आवाज़ उठाता। अभी तक कोई उठाने वाला कोई मेरा स्वजाति में नहीं था, इसलिए पार्टी का निर्माण किया। मैं वो इंजीनियर आईपी गुप्ता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज तक ना कोई पार्टी बनाया था, ना कोई आज तक हमारे पार्लियामेंट में कोई विधायक MP MLA गए थे। और अब 2015 में हमने विधानसभा चुनाव लड़ा था विधायक से, परबत्ता विधानसभा से। उसके बाद हमारे छोटे भाई पिंकेश कुमार पान ने 2024 में MP का चुनाव लड़ाई निर्दलीय से और उससे 20,000 वोट लाया। और मैं आपको आगाह कर देना चाहता हूं आदरणीय नीतीश कुमार जी को, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, अगर 2025 से पहले, अगर इलेक्शन से पहले हमारे आरक्षण वापस नहीं देते हैं तो ईंट से ईंट बजाकर मैं रख दूंगा। और इंडियन इनकलाब पार्टी का बैनर तले अखिल भारतीय पान महासंघ का
243 सीट से हमारे अगर गठबंधन नहीं होता है, 243 सीट पर पवन समाज का सारे प्रतिनिधि अपना होंगे, अपना वोट होंगे, अपना नेता, अपना सीएम बनाएंगे। इंडियन इनकलाब पार्टी जिंदाबाद 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 इंडियन इनकलाब पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें हमारा आरक्षण वापस दो, वापस दो वापस दो हमें हमारा आरक्षण वापस दो, वापस दो वापस दो। इंजीनियर आईपी गुप्ता जिंदाबाद 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 इंजीनियर आईपी गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद जय जिंदाबाद। पवन समाज जय। और भी हैं हमारे साथ खगड़िया जिला अध्यक्ष श्री रामचंद्र बाबू, इनसे हम जुड़ते हैं। अभी अगस्त में एक जनसभा रैली का आयोजन के बारे में जानकारी लेते हैं। उसका डेट निर्धारित हुआ है कि नहीं? उनके लिए 24 अगस्त 2025 को डेट निर्धारित हो गया है और उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडियन इनकलाब पार्टी सह अखिल भारतीय पंथ महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता जी का महा रैली होने जा रहा है और उस रैली में हमें लगभग 10 से 15 हज़ार अपना स्वजाति का पहुंचने का संभावना है। और हम जो ये रैली कर रहे हैं, हमारा रैली करने का मतलब ये है कि आज तक हमें किसी ने गिनती नहीं दिया। हमें सब मतलब सोचते रहा कि ये तो संख्या बहुत कम है, लेकिन हमने जब 13 अप्रैल 2025 को गांधी मैदान में अपना शक्ति प्रदर्शन किया, तब जा कर के इन्हें लगने लगा कि नहीं ये भी है। और हम बिहार में 80 से 1 करोड़ की संख्या में हैं और पूरे भारत में 15 से 20 करोड़ की संख्या में हैं। और समझ लीजिए कि यदि हमें नज़रअंदाज किया, हमें हमारा आरक्षण वापस नहीं दिया, हम अपना आरक्षण मांग नहीं रहे हैं, ये पता होना चाहिए। हम आरक्षित हैं, लेकिन बरगला करके हमें अपना सुविधा से वंचित किया गया है। इसके लिए हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हमारा आरक्षण वापस दो। हमें आरक्षण हम नया रूप से मांग नहीं रहे, लेकिन फिर भी सारा दस्तावेज रहते हुए हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। ज़बरदस्ती जैसे बोलता है कि हिटलरशाही, ये जो सरकार है हमारे साथ हिटलरशाही का काम कर रहे हैं और हम आरक्षित होते हुए भी हमको आरक्षण नहीं दे रहे हैं। जबकि बीच में 1992 में हमारे लालू यादव की सरकार ने 3 महीने के लिए आरक्षण दिया, फिर छीन लिया। और अभी नीतीश सरकार ने हमें 9 साल के लिए दिया और फिर छीन लिया। ये क्या हमारे साथ मजाक कर रहे हैं? हमें क्योंकि हमारा शक्ति प्रदर्शन नहीं था इसलिए हमारे साथ मजाक कर रहे थे। लेकिन हम आज इन आपके चैनल से कहना चाहते हैं कि एनडीए सरकार नीतीश बाबू या नरेंद्र बाबू से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारा संख्या आप देख रहे हैं, हमें यदि हमारा आरक्षण वापस नहीं किए तो मजबूरन हमें आपके विरोध में जाना पड़ेगा। और इसका नतीजा आप खुद समझ सकते हैं कि हमारा हर एक विधानसभा में 30,000, 25,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 तक का हमारा संख्या है। यदि हम आपके विरोध में गए तो आपका क्या हश्र होगा वो आप खुद समझ सकते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप ये जो अपना अध्यादेश, हमारा बिल का अध्यादेश सदन में ला करके उन्हें पास करवा करके हमें आरक्षण वापस दिलाने का काम करें। रविंदर बाबू जी भी कुछ अपना योगदान दिए हुए हैं इस समाज के लिए, लेकिन वो अभी ऐसा लग रहे हैं कि वो अभी कहीं खो गए हैं। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? स्वर्गीय रविंदर बाबू तो हम लोगों के समाज को जगाने वाला सर्वप्रथम नेता थे और बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमें रविंदर बाबू को कोरोना के समय वो स्वर्ग सिधार गए और उसके बाद से हमें लग रहा था कि हम नेता विहीन हो गए हैं। लेकिन उसके बाद हमारा इंजीनियर आईपी गुप्ता जी जैसे एक डूबते को तिनका का सहारा मिलता है, उसी प्रकार से हमारे इंजीनियर आईपी गुप्ता जी हम लोगों के बीच एक मसीहा की तरह उत्पन्न हुए। और ऐसा उन्होंने अभी तक से ऐसा काम किया जो कि एक धर्म का, एक समाज का गांधी मैदान में इतना बड़ा संख्या नहीं जुटा था और उन्होंने इतना बड़ा संख्या जुटा करके और दुनिया को दिखा दिया कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगला जो हमारे विधानसभा का मुख्यमंत्री होगा
वो हम लोगों के बगैर नहीं बन सकता है। हम जिसको चाहेंगे वही बन सकता है। तो और उसके बाद आगे जो हमारा 2029 में दिल्ली के गद्दी पर जो प्रधानमंत्री होगा, हम दावा करते हैं कि वहाँ पर भी हमारा जो प्रधानमंत्री का कुर्सी होगा वो भी, उसमें भी हम निर्णायक भूमिका निभाएंगे। कि हाल ही में पटना में इंडियन इनकलाब पार्टी का कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इनकलाब पार्टी को अपना चुनाव चिन्ह अलॉटमेंट हो गया है। इंडियन इनकलाब पार्टी का कार्यालय घोषणा हुआ, कार्यालय भी उद्घाटन भी हुआ। अभी जो हमारा इंडियन इनकलाब पार्टी का जो रजिस्ट्रेशन है प्रक्रिया में है और अंतिम चरण में है। वो हमें ऐसा लग रहा है कि 5 से 7 दिन के अंदर हमारा क्लियर हो जाएगा। ये देखने के लिए मिल रहा है कि पान समाज के वर्ग के लोगों के साथ अन्य जितनी भी और भी समाज के हैं वो भेदभाव अभी भी जारी है। वो बहुत उपेक्षित नज़रों से उसे देखा जा रहा है। क्या कहना चाहते हैं? हमारा समाज सब दिन से हम लोगों को दूसरे समाज, दूसरे जो हमारे नेता लोग हैं, किसी ने हमें तरजीह नहीं दिया और जिसकी वजह से हम आज़ादी के अभी तक 78 वर्षों तक हमें, हमारा नहीं तो एक भी विधायक है और ना ही एक भी एमपी है और ना ही किसी उच्च पद पर आईएएस और आईपीएस है। इसीलिए हमें दूसरे जो समाज के लोग हैं हमें उपेक्षित नज़र से देखते हैं और हमें जब हमारे साथ हत्या करते हैं, बलात्कार करते हैं और भी मान सम्मान के ऊपर धब्बा लगाते हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अब हम लोग संगठित हो चुके हैं, जाग गए हैं। हमारे साथ जो ऐसा दुर्व्यवहार करेंगे उसको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। जैसे कि अभी अभी हमारा एक सोनू तांती के साथ घटना हुआ और उसके विरोध में हम लोग वहाँ पर प्रदर्शन किए और जिसकी वजह से 18 अपराधी में से 10 अपराधी पकड़े गए हैं और 8 को भी कुछ ही दिनों में पकड़ा जाएगा। और जैसे एक अभी अभी पूर्वी चंपारण का केस सूर्यवंशी दास के साथ हुआ, उसे बुलाकर, घर से बुलाकर ले गए और उधर गला रेत करके मार दिए। तो ये जो बहुतायत हो रहा है, तो ये अब हम लोग सहने वाले नहीं हैं और इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और यदि इससे नहीं हुआ तो हम आंदोलन करेंगे और सड़क